यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 प्रारंभिक परीक्षा का जीएस पेपर 1 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मेरे पास ये पेपर 12 बजे पेपर ये आया था और उसके बाद से इस पूरे पेपर को मैंने हल किया है और हल करने के बाद मैं आप सभी को बहुत सच्चाइयाँ यहाँ पर बताने वाला हूँ, रियल एनालिसिस करने वाला हूँ। पेपर कैसा रहा आप सभी जानते हैं। भी बहुत सारे मैं सिर्फ मनोदशा समझ रहा था पूरे सेशन में, जब मैं इस पूरे पेपर को हल कर रहा था तो सिर्फ मनोदशा समझने का प्रयास कर रहा था कि जो बच्चा एग्जाम हॉल पे बैठे थे उनकी क्या मनोदशा रही होगी। अप्रत्याशित पेपर है। मैं बहुत बारीक सच्चाइयां आपको बताऊंगा इस पूरे पेपर को लेकर के, और हम पूरे पेपर को लेकर हल भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस बार एग्जाम देने गए हैं 2026 में, इस पूरे पेपर को कैसे आपने एग्जाम सेंटर में बैठकर उस 2 घंटे में हल किया है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से, मतलब आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका पेपर वास्तव में कैसा हुआ है। दरअसल ये पूरा पेपर इस बार बहुत अप्रत्याशित पेपर है। यूपीएससी के इतिहास में मेरा जो 10 साल का अनुभव है, उस 10 साल के अनुभव मैंने हर साल पेपर हल किया है। 3 बार मैंने एग्जाम भी दिया है, मेंस क्वालिफाई किया है, और हर बार के अनुभव में से, अभी तक के अनुभव में से सबसे कठिन पेपर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। यूपीएससी ने पूरा एक नया पैटर्न ही सेट कर दिया। जो यूपीएससी जिस चीज के लिए जाना जाता है, यूपीएससी ने वही किया है। कई मुद्दों पे मैं बात करूंगा। मैं कोई फर्स्ट रिएक्शन देने नहीं आया हूं, मैं कंप्लीट रियल एनालिसिस करने वाला आया हूं यहां पर। कैसा रहा पूरा पेपर? इस बार कुछ नया देखने को भी मिला है इस पूरे पेपर पे। मुझे सबसे पहली जो बात आप लोगों की, मतलब जो आप लोगों से मैं समझना चाहता हूं, क्या आप पूरा पेपर हल कर पाए हैं? अभी देखिए क्या होगा, बहुत सारी आंसर की आएंगी, बहुत सारे लोग लाइव हो जाएंगे, सब बताएंगे अरे पेपर बड़ा आसान था, हमने पढ़ाया, हमारे यहां से फंस गया, ये हो गया। दरअसल सच्चाई बहुत अलग है। इस बार पेपर आपका एग्जाम हॉल पे उस 2 घंटे में, एक तो लेंदी पेपर है, बड़ा पेपर है, और यूपीएससी का पेपर हम ये मान के चलते हैं कि हाँ लेंदी पेपर है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपकी आई होगी कि क्या आप फर्स्ट टाइम आपने पूरे पेपर को पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या ओएमआर सीट आपने सही तरीके से भर दिया। सेकेंड राउंड आपको मिला है कि नहीं मिला, ये आप बताइएगा। मुझे जहां तक लगता है कि 2 घंटे की अवधि में उस पूरे पेपर को अच्छे तरीके से, जो हम पढ़ने की बात करते हैं ना कि पूरे पेपर को अच्छे तरीके से हम पढ़ लें, यह बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। गर्मी का टाइम चल रहा है, चिलचिलाती गर्मी है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं 46, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और ऐसे में अभी आप में से देखिए, मैं चूंकि अभी सी सेट का पेपर आपका होना है, और ऐसे में देखिए अभी हताश और निराश मत होइएगा। मैं कट ऑफ पे भी बात करूंगा, पर वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो गया, वास्तविकता पे कोई बात ही नहीं कर रहा। बाजारीकरण, व्यवसायीकरण ने क्या किया, पूरी तरीके से पूरा गेम ही बदल दिया। सब बहुत आसान है, बहुत आसान है। दरअसल ये पेपर इस बार का कठिन था। मैंने यहां पे लिखा है अब तक का सबसे कठिन प्रश्न पत्र। और मैं आपको बताऊंगा इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है। 2023 में सबसे कम कट ऑफ गई थी, 75 नंबर के आसपास। अभी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, डिटेल एनालिसिस में लेके आया हूं। मैंने पूरा पेपर हल किया है, उस बेस पे आपको बता रहा हूं। हल किया है, मैं आपको आंसर भी कराऊंगा। यदि आप मुझसे कहेंगे कि सर आपको पेपर कैसा लगा, तो मैंने आपको बता दिया। पेपर कोई कहे मध्यम से कठिन था, वो भी गलत बोल रहा है। या तो उसने पूरे पेपर को हल नहीं किया। और होता क्या, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आमतौर पे ये होता है, 10-10 लोगों की टीम बैठती है, एसी के कमरों पर बैठती है, और 10-10 लोगों की टीम जो है बैठ करके आंसर की बनाती है। चैट जीपीटी के 10-10 लैपटॉपों में चैट जीपीटी चल रहा होता है, और फिर वो आकर के टीवी में आपको वीडियो में आके बोला जाता है पेपर बहुत आसान था, मध्यम से कठिन स्तर का था। यदि 100 क्वेश्चन दे दीजिए ना कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए, मैं आपको सही बता रहा हूं 40 क्वेश्चन भी बहुत कठिन हो जाएगा सॉल्व कर पाना, यदि चैट जीपीटी और इंटरनेट और मोबाइल और सब कुछ हटा दिया जाए तो। इसलिए पहली बात, जो बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है 2026 का, यूपीएससी को सैल्यूट है। क्या किया,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी लग रहे हैं कि ये तो सिलेबस का हिस्सा थे क्या। फर्स्ट टाइम हम केस स्टडी देख रहे हैं, केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा भी देखने को मिल रहा है। इसलिए पहली बात तो देखिए, आप लोग जो कोचिंग और ये सब वीडियोस वगैरह चल रहे होंगे, इन सब के हिसाब से थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्टिव को ना मानते हुए एक बार इस पूरे पेपर को स्वयं भी देखना है। जो बच्चे नहीं गए हैं, मतलब आपको पूरी तरीके से आपका ये आई ओपनिंग पेपर है, आपको देखना है, ये समझना है कि इस पेपर के बाद आपको अब तैयारी के स्टैंडर्ड को कहां लेके जाना है। और हमारे लिए भी अब नए पैरामीटर्स, नई तैयारी आपको करनी पड़ेगी, नए सोर्सेस पे लेकर के अब यूपीएससी की तैयारी पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो पहले रियलिटी से वाकिफ होइए। जिन्होंने भी इस बार पेपर, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर से देख रहे होंगे, जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी उनका सी सेट का पेपर भी है। सी सेट के बाद आप जब आइएगा तब आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पर अब हर मुद्दे पे बात कर रहा हूं। देखिए, ज्यादातर जितने भी, अभी पेपर खोल लेते हैं और मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको दिखाता हुआ चलूंगा। मेरे हाथ में भी पेपर है और इस पेपर पे डिटेल में काम हमने किया है, प्रॉपर वर्क किया है। आइए एक बार मैं आपको 2-3 मुद्दों पे बात करता हूं। सबसे पहली बात, पेपर कैसा रहा, ये इस पेपर की डिफिकल्टी क्या निकल के आई। जो जिस एनालिसिस पे मैं पहुंचा हूं, ओवरऑल पूरे पेपर को मैं कठिन बता रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहां से आए, कैसे आए, उस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, पेपर इंटरलिंकिंग था, कई सारे सब्जेक्ट से, करंट से भी जुड़ रहा है, जीएस से भी जुड़ रहा है, जीएस में भी 2-2 सब्जेक्ट से जुड़ रहा है, तो इंटरलिंकिंग पेपर पूरा का पूरा पूछा गया था। प्रश्न काफी बड़े थे, 1-1 फुट के क्वेश्चन थे, 1-1 फुट के क्वेश्चन। यदि मैं ये बुकलेट को यदि देख लेता हूं, मैं इस पूरे बुकलेट में बताता हूं, इसमें टोटल रफ पेज को यदि हटा देते हैं तो ये बुकलेट आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके 51 पेज की बुकलेट थी। 51 पेज, 51 पेज। इसी से समझ लीजिए कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ना और उन्हें हल करना एग्जाम प्रेशर में। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हो, नए पैटर्न के क्वेश्चन, इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं सबका पैटर्न अलग, टॉपिक सेम हो सकता है और कुछ क्वेश्चन तो होते हैं सामान्य। मैं मान लेता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत चर्चा बन जाता है, अरे ऐसा भी पूछ लिया, ऐसा है, चलो 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे आसान है। लेकिन ओवरऑल पूरे पेपर का यदि पैटर्न आप देखें, क्वेश्चन पूछने का तरीका, आंसर जिस तरीके से निकाला गया है, आंसर को कठिन कर दिया गया है, आंसर निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो चुका है। केस स्टडी, केस स्टडी। एक क्वेश्चन भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम से पूछ लिया गया। प्राचीन भारत, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन थे। मध्यकाल से क्वेश्चन इस बार नहीं थे। मध्यकाल से मुझे क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखे, मैंने ऑलमोस्ट पूरा पेपर हल किया है आपका। भूगोल से क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए थे, सब करंट से जुड़े हुए थे। साइंस टेक से क्वेश्चन है, आईआर से क्वेश्चन है, ये सब ओवरऑल सारे क्वेश्चन हैं। इकोनॉमी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से, साइंस टेक से भर भर के क्वेश्चन थे। तो आइए एक बार थोड़ा सा समझते हैं एक एक चीज को लेकर के कि किस जगह से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए। पहले एक बार फोकस एरिया देखते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा पेपर रहा, इस पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी मैं हर मुद्दे पर आप सभी से प्रॉपर डिस्कस करूंगा, चीजें करूंगा। तो ओवरऑल अभी कट ऑफ पे भी जाएंगे, हम कट ऑफ पे भी जाएंगे, कट ऑफ पे जाकर के भी बात करेंगे। आइए एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास है बी, बुकलेट नंबर आपका बी है, ये है ना, ठीक है, बुकलेट नंबर आपका बी है, उससे मैंने पूरा निकाला है। पर्यावरण से टोटल 8 क्वेश्चन निकले हैं। अब इसमें करंट वगैरह सब कुछ करंट रिलेटेड भी हैं और ऑलमोस्ट कुछ आपके थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल भी हैं, लेकिन करंट ओरिएंटेड चीजें हैं। प्राचीन भारत से 9 क्वेश्चन निकल के आए हैं। मेडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं निकला है। आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल जोड़ करके। कला एवं संस्कृति से लगभग 8 क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर। तो आप देखिए हिस्ट्री का इस बार वेटेज बहुत जबरदस्त रहा है, जबरदस्त वेटेज था पूरे हिस्ट्री को। यदि आप मिला दीजिए तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 20 से ज्यादा क्वेश्चन निकल के आए आपके यहां से। 22 क्वेश्चन निकल के आए इतिहास से, जिसमें मेडिवल नहीं है,
मतलब इतिहास ने परचम लहराया है इस बार, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी से 16 क्वेश्चन रहे हैं आपके, राज व्यवस्था से 7 क्वेश्चन निकले हैं, और इसमें एक लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी था आपका, कोर स्टडी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद भारत के भूगोल से टोटल 4 क्वेश्चन निकले हैं, विश्व के भूगोल से 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, हॉर्मुज से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद करंट अफेयर्स से 14 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए हैं, बाकी करंट अफेयर्स कई जगह से जुड़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध से लगभग 12 क्वेश्चन आए हैं, योजनाएं आपकी एक पूछी गई है, एक योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक केस स्टडी आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार केस स्टडी का प्रचलन चालू कर दिया आयोग ने, आयोग केस स्टडी पूछने लग गया, आप ये समझ लीजिए। इस बार जो है मैं भी दिखाऊंगा आपको, अभी पूरा पेपर दिखाऊंगा, 3 क्वेश्चन आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, साइंस से 52 क्वेश्चन निकल के आए हैं आपके, डिफेंस से माफ करेगा 52, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो 52 नंबर क्वेश्चन है इसका, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग 1 क्वेश्चन आपका निकला है केस स्टडी के रूप में। विज्ञान या साइंस एंड प्रौद्योगिकी, मतलब ये आपका पूरा मिला देते, विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी सबको मिलाकर के 12 क्वेश्चन के आसपास यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है इस वाली बुकलेट का, बुकलेट नंबर बी के क्वेश्चन नंबर आपके लिखे हुए हैं कि किस क्वेश्चन में कहां पे, तो ये हमने प्रॉपर इस तरीके से प्रश्न संख्या इस वाली बुकलेट से हमने लिखी है। ये मैंने पीडीएफ आपको आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, आजाद आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ी, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन इकोनॉमी, इतिहास, करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, इनका बहुत बड़ा जो है योगदान है। अब आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब आप यदि अपने पढ़ने के तरीके के अप्रोच पे नहीं बदलेंगे तो यूपीएससी एक बहुत जटिल गेम बनता चला जाएगा, और मैं सच बता रहा हूं। इसलिए आपको अपनी पूरी तैयारी को लेकर के एक बार नए सिरे से सोचना है और नए सिरे से इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार पूरे पैटर्न को अपग्रेड कर दिया, चौंका देने वाला पैटर्न था, सभी हैरान पूरे पेपर को देख करके। अब आइए मैं थोड़ा सा पेपर पे चलता हूं, एग्जैक्टली क्यों ना आपको मैं दर्शन कराता हूं। आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग जो है जाइए आजाद आईएएस एकेडमी में, यहां पर देखिए ऊपर ये पेपर पड़ा हुआ है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जीएस पेपर 1, ठीक है। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इस पेपर को देख लीजिए। ये पेपर अभी आप लोग ओपन कर सकते हैं मेरे साथ, ये पेपर आप ओपन कर सकते हैं। मैं जनरली केवल अभी आपको केवल पेपर के क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, इससे एक आइडिया लगेगा आप लोगों को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों पे है। जनरली क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है और करंट अफेयर से, जैसे हम अभी ये आप देखिए ना, मैं थोड़ा सा बस जनरली आपको बताना चाहूंगा, बस यहां पे क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है पहला क्वेश्चन, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट हम देखते हुए चलते, बस यही क्वेश्चन, बाकी इसकी आंसर की डिटेल में मैं आने वाले सेशंस में आपकी डिस्कस करता जाऊंगा। बस मैं एक बार आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं। वेस्टर्न हुलाक, वैसे प्रोविजनल आंसर की आयोग भी आपको दे रहा है इस बार। इसके बाद कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार की, ये भी मैं प्रेडिक्शन आपको देके जाऊंगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन इस बार बता दूंगा कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, देखो जो बच्चे एग्जाम पे बैठे ना, ये पेपर सबके लिए कठिन था, सबके लिए कठिन था। आप एग्जाम हॉल पे बैठे रहे होंगे, आप लोग एक बार अपनी मनोदशा बताइए कि आपकी क्या मनोदशा थी पूरे पेपर को देखने के बाद, करने के बाद, क्या एक्सपीरियंस आपको मिला इस पूरे पेपर के बाद, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहिएगा। तो ये वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन से क्वेश्चन है, ये भी आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बस जनरली थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जलवायु अनुकूलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये भी सब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का साइज देख लीजिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके। ये आपका भी जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री पत्तन हमारा विजिम्बन बना था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक को लेकर के। क्वेश्चन में क्वेश्चन कठिन क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट हैं, और आप एक भी फैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं यहां पे, तो यहां पर भी क्वेश्चन कठिन। यानी कि जो आंसर है ये अपने आप में एक पूरा डिटेल आपकी नॉलेज चाहता है, कोई भी फैक्ट और तथ्य में आप कंफ्यूज हुए आप गलत कराएंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है ही। हर क्वेश्चन को आप देखिएगा, कोई क्वेश्चन सिंगल ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। ये आपका कह रहा कौन सा सही नहीं है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं,
यहां पे ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब देखिए नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इस बार नदियों के क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे बदला है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप नदी को पहचानिए। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, 3 देशों से होकर बहती है, उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है, कोई वितरिका नहीं है, इसकी कोई वितरिका नहीं है। और इसमें जोड़ दिया है ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलुज हो गया, तीस्ता हो गया। बताइए, सोचिए, अभी मैं डिटेल आपको आंसर की पे आऊंगा, तो ये इतना आसान नहीं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे। और ये कंफ्यूजन आपको, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी जब आंसर की आएगी, आयोग की आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, आपकी 1-2 दिन में आ जाएगी, संभवतः कल तक आ जाएगी आपकी आंसर की। ये हो सकता है आयोग आज शाम को ही निकाल दे, आयोग बहुत फास्ट है, बहुत दूत है, ये तो कल तक पता चल जाएगा। तो ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। 7वां आपका मंगोलिया से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका मंगोलिया में झील है आमूर, मतलब ये आपका पूरा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जनरली आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं आपको, केस स्टडी इस बार जो फर्स्ट टाइम आई है, ये भी देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं आपके कि कुछ पूछना नहीं। कथन कारण से जुड़े हुए क्वेश्चन, कथन कारण भी पूछा गया इस बार, कथन कारण, स्टेटमेंट बेस्ड, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बड़े हैं। और इसलिए अब आपको अपनी तैयारी को एक नए दिशा में सोचते हुए आगे बढ़ना है। यहां पे चले जाइए, इस वाले पेपर में यदि आपने बी सेट ले रखा है तो इसमें आपका जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से 41 नंबर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों में कौन सा सर्वाधिक प्रदर्शित करता है, कहां है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका, ये पूरा केस स्टडी, पूरा एक कंप्रीहेंशन दे दिया, सीसेट का पेपर बना दिया इसको। यहां पर देखिए पूरा 42 नंबर, पूरी एक केस स्टडी दी गई है यहां पे, ये पूरी एक केस स्टडी से एक क्वेश्चन निकल रहा है। इनको पढ़ने में टाइम लगेगा, या तो छोड़ देते आप इनको, ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 43 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये संविधान का भाग 3 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पूरा केस स्टडी पूछ लिया, इसमें एक केस स्टडी डाल दिया है, जैसे लॉ वगैरह में पूछा जाता है, तो प्रॉपर केस स्टडी डाले गए यहाँ पे, प्रॉपर केस स्टडी आप देखिए तो। और क्वेश्चन कोई भी छोटा नहीं है, पढ़ने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत सारे बच्चे पहली बार में पूरा पेपर हल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है ये, क्योंकि बच्चा हो सकता है पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हो, पहली बार अटेम्प्ट भी दे रहा हो। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन थे इस बार, अवार्ड से भी क्वेश्चन थे, डाइवर्सिफाइड है पूरा पेपर, बहुत डाइवर्सिफाइड है। ये आपका डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और एक साथ कई चीजें हैं, लड़ाकू विमान भी बोल रहा है, पनडुब्बी की भी बात कर रहा है, टैंक की भी बात कर रहा है, यानी डिफेंस में एक ही उसमें उसने 3-4 टॉपिक कवर कर दिए। अब पढ़िए आप सबको अलग अलग, कंफ्यूज जहां पे नहीं हो सकते थे वहां पर भी कंफ्यूजन उस लेवल के हैं। बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में कई बातें दी गई, कोलंबो प्रक्रिया, इस बार आपके इंटरनेशनल रिलेशन से खूब क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका पूरा पेपर है। मैं चाहता हूं एक बार सरसरी निगाह से आप पूरे पेपर को स्वयं देखिए। आप यदि पेपर को स्वयं नहीं देखेंगे, आप रियलिटी से कभी भी परिचित नहीं हो पाएंगे। आप पूरे पेपर को, मैंने आपको भेज दिया है, पूरे पेपर को बैठिए और मैं तो कहता हूं खुद हल करने की कोशिश करिए। आंसर की अभी मैं दे दूंगा, आयोग दे देगा कल आपको आंसर की, मैं भी दे दूंगा आपको आंसर की, ठीक है। पर आप एक बार इस पूरे पेपर को बैठिए, समझिए, एनालिसिस करिए। आपको तैयारी करना है, यदि 2027 में पेपर देना है तो आपको इसके साथ बैठ करके मंथन चिंतन करना पड़ेगा। अब आयोग का लेवल यहां पर है, आपकी तैयारी के लेवल को भी आपको यूपीएससी में यहीं पर ले जाना पड़ेगा। और अभी बहकावे में मत आइएगा। देखिए इनफैक्ट मैं भी हूं, मैं आपसे कह रहा हूं रियलिटी से परिचित करिए। कोचिंग संस्थानों के बहकावे से बचिए। कोई भी आपको बहकाए, कोई भी आपको कहे पेपर आसान था, हमारे ही कंटेंट था, उनसे कहिए कंटेंट भेजिए अपना, दिखाइए कंटेंट, कहां पे आपके कंटेंट से पेपर था। अरे टॉपिक मैच हो सकता है, टॉपिक मैच होने से कुछ नहीं होता है। इसलिए किसी के बहकावे में आकर के अब अपनी तैयारी को, तैयारी के लेवल को समझना है। जब तक
केवल फाउंडेशन पर पढ़ने से नहीं होगा कि आपने फाउंडेशन कर लिया, एग्जाम का जो एडवांस लेवल है उस लेवल को मैच करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अब एडिटोरियल वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर पे आपको बहुत मजबूत काम करना पड़ेगा। मैं आपको सोर्सेस भी बताऊंगा कि किन किन सोर्सेस से ये चीजें आई हैं, कहां से पूछा गया है। अभी आप में से बहुत सारे कंफ्यूज यही होंगे सोर्स क्या था, हमने तो बहुत पढ़ा, हमने तो बहुत सारी चीजें की। और देखो कुछ क्वेश्चन थे आसान, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बार होता है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा कठिन क्वेश्चन ज्यादा थे। और एग्जाम हॉल पे जो पूरी मनोदशा होती है उसको बाहर बैठ करके समझना सिर्फ और सिर्फ एक बस यही हो सकता है कि आप बस एक गेस करिए, तुक्का लगाइए और कुछ नहीं, और कोई मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। डीप ओशन मिशन, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो अल्टीमेट ये पूरा का पूरा पेपर एक बार देखना है, और यदि 2027 देना है तो इस पेपर को आपको खुद बैठना पड़ेगा। अब इसकी मैं आंसर की देने से दूंगा ही आपको, मैं जनरली अभी एक बार कट ऑफ पे बात करता हूं कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। और कट ऑफ को लेकर के मैं आपको बिल्कुल, इससे क्या है थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे आप, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे। और कट ऑफ को लेकर के आपकी दुविधाएं, ये देखिए पिछली कट ऑफ है आपकी सारी, यहां पर आप देखिए सब पिछली कट ऑफ है। 2025 का जो लास्ट कट ऑफ है आपका 92.66 जनरल कैटेगरी का था, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी, ओबीसी का 89.34 था, और आपका ओबीसी का 90 थ्रू मतलब 92 के आसपास था, एससी कैटेगरी 84 था, एसटी कैटेगरी 82.66 था। सबसे कम जो पेपर का कट ऑफ गया है 2023 में गया 75.41। मैं आपको बता दे रहा हूं ये पेपर जिस लेवल का था, आपका कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है 75, क्योंकि 23 वाला पेपर मैंने पूरा एनालिसिस कराया था, सब कुछ कराया था, 23 कराया, 24 कराया, 25 कराया, जितना 10 साल से पूरा पेपर कराया मैंने, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है ना इस बार बहुत बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा, सबके साथ यही दिक्कत है। कट ऑफ यदि मेरे से पूछे तो लगभग 75 या इससे कम मान लीजिए, 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 70 से 50, पिछली बार का पेपर सामान्य था, इस बार का पेपर अप्रत्याशित है, नए पैटर्न पर है, लेंदी है, बड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैटर्न पे बदलाव किया गया। ओवरऑल पूरा पेपर कठिन है, ये मध्यम से कठिन कोई कहे, कहते हैं टीचर आपको ऐसे बोले मध्यम से कठिन है, अरे मध्यम से कठिन, ओवरऑल कठिन है पेपर, ठीक है। ये मेरा जो है आप लोगों को जो है एनालिसिस है, और बहुत रियल एनालिसिस है, ठीक है। और इसको लेकर के अभी मैं बहुत सारे सेशन आपको लेने आऊंगा, और मैं इनफैक्ट आपको अभी कैसे अभी आगे की तैयारी करनी है, आप लोगों को आगे की प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, इस विषय पर भी डिटेल पे बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ प्रशासक बैच में जुड़े थे, प्रशासक बैच के बच्चों से मैं डायरेक्टली संवाद अभी इसको लेकर, अभी सी सेट का पेपर हो जाए आपका, तो आराम से सी सेट का पेपर दीजिए, आयोग की प्रोविजनल आंसर की आ ही जाएगी आप लोग की। बाकी अभी इससे जुड़े हुए जितने भी सेशन हैं, कट ऑफ को लेकर एक मैं इंडिपेंडेंट सिलेबस सेशन आपका बनाऊंगा, क्योंकि अभी पूरे पेपर को लेकर पहले मैं आंसर की जारी करूंगा, और पूरे पेपर को लेकर छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे, छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे बहुत बारीकी से, क्योंकि अब आयोग जिस लेवल पे अपने आप को बदल चुका है उस लेवल पे हमें स्वयं को लेके जाना पड़ेगा। ये सिलेबस जो आयोग ने दे रखा है ना, इस सिलेबस को उसने बहुत एडवांस लेवल पे ले जाकर के पूछा है, उस एडवांस लेवल को हमें मैच करना पड़ेगा। यूपीएससी अब पूरी तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर चुका है, 2026 में ये मैसेजिंग आ चुकी है हमारे पास। और अभी यदि आपने अपनी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन नहीं दी तो मैं आपको सच बता रहा हूं, और इस बार मैं आपको नए सिरे से नए तरीके से आयोग के एडवांस लेवल को समझते हुए उस लेवल पे आपको ले जाऊंगा। शब्दावलियां आई थी इस बार, मैंने शब्दावलियां आपको प्राचीन वगैरह में पढ़ा रखी थी, अभी मैं मैच कराऊंगा, मैंने भी पढ़ाया आपको, यूपीएससी में पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए टॉपिक हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जनरल स्टडी हो, उनकी क्या स्थिति रही, ये सब आंसर की वाले सेगमेंट पे डिस्कशन हमारा होगा। तो ये मेरा एक रियल एनालिसिस है पेपर को लेकर के। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, मैं चाहता हूं यहां पर जाइए, डिस्कस करिए, बताइए। और अभी बहुत सारी जगहों पर आंसर की चलेगी, अभी पूरा भूकंप आने वाला है, सब आपको कोई पेपर, तो आपको मैं बहुत जेन्युइन रियल एनालिसिस दे रहा हूं, मैं 10 साल का जो मेरा अनुभव है कि पेपर आसान नहीं था, फ्रेशर बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं था, जो पहले 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं
में भी हो सकता है उनका पेपर अच्छा जाए। कट ऑफ इस बार बहुत तेजी से गिरेगी, 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे द्वारा आप सभी को स्पष्ट की जा रही हैं। बाकी आप लोगों से आने वाले अभी जो सेशन मेरे जितने भी होंगे, जिसमें से एक सेशन मैं आपका लूंगा कि कैसे आपको जो है अपनी तैयारी को चेंज करना है, कैसे तैयारी के नए स्तर को डेवलप करना है, कौन कौन से सोर्सेज होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हमें अपने सोर्स अब चेंज करने पड़ेंगे, एडवांस सोर्स लेने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर को जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा अपनी तैयारी में, तब जाकर के आप पूरे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। देखो यूपीएससी अब अपने आप को अपग्रेड कर चुका है और आपने अपग्रेड नहीं किया तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। ठीक है, तो ये एक जो है बातें हैं और इसको लेकर आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, जेन्युइन रिव्यू दीजिए। एग्जाम सेंटर में आपकी मानसिक स्थिति क्या थी ये बताइए। ठीक है, इसके बाद अभी सी सेट का पेपर दीजिए, जो सी सेट के पेपर के बाद आप लोग देखेंगे, आप फिर आराम से इत्मीनान से इसको समझिए और अपनी राय दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं मैं अगले सेशन पे। और आराम से जो है अभी जो लोग नहीं गए हैं आप इस पेपर को देख लीजिए, जिन्होंने पेपर हल करना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज्यादा आंसर की वगैरह में मत पढ़िए, पहले अपने स्तर पे समझिए, अपने स्तर पे आयोग हर बार अपडेट होता है। ठीक है, एक बार अपने स्तर पे पूरे पेपर को आपको जरूर समझना, ये पेपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पेपर पढ़ा हुआ है, आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैंने पेपर डाल दिया है, आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे पेपर डाल दिया ये वाला, एक बार अपने स्तर पे जाके पूरे पेपर को देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।